हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेखपाल के लिए डेली प्रैक्टिस सेट। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और कोशिश किया जाएगा कि 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। बिना समय व्यतीत किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो इस भाषा को हम हिंदवी कहते थे वो लोग। तो 5वीं 6वीं शताब्दी में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा। ठीक है। सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। जो ये हिंदू है ये फारसी शब्द है, लेकिन इसका आंसर ये हिंदवी होगा। और हिंदू उनकी भूमि को हिंदुस्तान कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर बी पे, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश का नींव रखा और 1206 में ये दिल्ली के गद्दी पे बैठा और कुतुब मीनार की नींव रखी। ठीक है। और ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छोड़ के, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसकी है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ठीक है। वर्ष 1856 में अवध का विलय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया। उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। 1856 में वाजिद अली शाह थे। ठीक है। और 1849 में ही पंजाब का विलय कर लिया था इसने, डलहौजी ने। ठीक है। 1857 के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पे फांसी दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में, सागर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो शिवपुरी हो गया। शिवपुरी में फांसी दी थी। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1859 को शिवपुरी में फांसी, इनका मूल नाम था तात्या टोपे का, आत्माराम पांडुरंग था। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगांव, 1925 कानपुर। तो इसका जो ऑप्शन है 1924 बेलगांव। ठीक है। और राष्ट्रीय ये जो नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी मुंबई में। ठीक है। और 6वां पे चलते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, कि राजगोपालाचारी ने किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है। अंतरिम सरकार के पास प्रधानमंत्री के पद के साथ राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों का विषय भी था। सरदार पटेल गृह के सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। 7वां का, अब संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य, अर्ध संघीय राज्य, एकात्मक राज्य या संघ राज्य? तो इसका आंसर होगा संघ राज्य। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है भारत राज्यों का संघ है, और अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का, जो नए राज्य हैं उनका प्रवेश कर सकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने 24 अप्रैल 1993 को ही 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की। अशोक मेहता 1977 में, ये जो अशोक मेहता कमेटी थी 1977 में, और बलवंत राय 1957 में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 9वां का, टूट के गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसकी गैलीलियो ने की थी, टूट के
पिंडों के सिद्धांत की खोज। आ जाते हैं 9वां क्वेश्चन पे। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिणी प्रशांत, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक में। तो इसका जो है ये डी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड की राजधानी ये नूक है। आइए चलते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन पे। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जीवम नहीं होगा, समुदाय नहीं होगा, अजैव नहीं होगा, पारिस्थितिकी तंत्र होगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले 1935 में एजी टांसले ने दिया था। टांसले। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह नहीं उगता है? ठीक है, स्यूडोमोनास नहीं उगता है, कि शैवाल, की लाइकेन, की जिम्नोस्पर्म। तो ये जो लाइकेन है ना, ये प्रदूषित जगह नहीं उगता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है? जीवन का दर्पण, धरती का हाइड्रोमीटर, जीवन का थर्मामीटर, जीवन का बैरोमीटर। तो इसका जीवन का बैरोमीटर कहा गया है? आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाधार गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, की क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, कि ओजोन नहीं है, कि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग को सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो सोनाकर है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी वो अमसोत है। अमसोत है, ये कहाँ है? सहारनपुर। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव पक्षी वन जीव अभ्यारण्य, या हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? MP में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है? तो आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी की इनपुट। तो इसका ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं 18वां पर। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षित होता है? ट्रोजन हाउस, की वायरस, की वेब ब्राउजर, की वर्म। तो इसका वेब ब्राउजर जो है वो दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है, वेब ब्राउजर। तो आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। वर्षा और मिट्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र हैं? तो 5 है, कि 7 है, कि 9 है, कि 9? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। मुझे लगता है सब लोग बता देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन पे। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है, कि लखनऊ में, कि रेणुकूट में, कि हजरतगंज में? तो कानपुर में है आयुध कारखाना यूपी में। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है? अफीम फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, कानपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये गाजीपुर में है। ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? जो ओबला थर्मल पावर केंद्र है वो किसकी सहायता से? सोवियत रूस के, कि जापान से, कि जर्मनी से, कि अमेरिका से? तो सोवियत रूस के। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बरेली से कौन, जो 1857 की क्रांति में हम लोग की क्रांति को आगे बढ़ाया था? तो खान गफूर खान है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस तारीख को? तो इनके द्वारा 31 मई को, 31 मई को 1857 में। ठीक है, और हाँ,
ये जो नाना साहब थे ये कानपुर से थे, हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, कुंवर सिंह ये बिहार के आरा जिला से। 24 सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है? ठीक है, खतरनाक किसने कहा? तो यूरोज ने सबसे खतरनाक कहा है। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें मनु के नाम से जाना जाता था। इनका विवाह 7 वर्ष की अवस्था में हो गया था। 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया था, रानी लक्ष्मीबाई का। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? 25वां का बरेली की, लखनऊ की, मेरठ की, कानपुर? तो इसका जो आंसर है कानपुर है। यहीं पे एचआरए की स्थापना हुई थी। एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके सदस्य थे सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इटावा में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में, बाराबंकी में? तो इसका आंसर होगा फर्रुखाबाद में। ठीक है, अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के आंख में निशाना लगाया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? मुड़िया पूर्णिमा मेले के आयोजन कहाँ होता है? इसका गोवर्धन 27 का सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है? किस नृत्य में? ख्याल में कि नौटंकी में, चरकुला में कि रासलीला में? इसका जो आंसर होगा चरकुला होगा। ठीक है, ये चरकुला कहाँ फेमस है? मथुरा और ब्रज क्षेत्र में। तो आते हैं हम लोग 29वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमलित नहीं है? कर्मा महोबा का है कि धुरिया बुंदेलखंड का, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल का? ठीक है, इनमें से कौन सही सुमलित नहीं है? तो कर्मा महोबा का सही सुमलित नहीं है। कर्मा जो है ये कहाँ का है? सोनभद्र का। धुरिया जो है ये तो सही है, बुंदेलखंड का। धीवर कहार का है, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का अपने। 30वां का प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवासरी मेला किया जाता है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोहिउद्दीन चिश्ती और सलीम चिश्ती? तो इसका जो आंसर हो गया वो वारिस अली शाह हो गया। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश से है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो इसका मोहिनीअट्टम, कथकली। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो की, अमीर हसन की, अबू तालिब कलीम या फैजी? तो ये अमीर खुसरो थे। 32 का। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की सीमा क्या है? 2 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर, 7 दिनों के भीतर? तो इसका 24 घंटे के भीतर आंसर है। इसका हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1930 है। ये यूपी कांस्टेबल जो लीक हो गया था उसमें आया था ये क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो 68.84 की, 62 की, 72 की, 72.01? इसका 68.84 हिस्सा ग्रामीण में और 31.2% हिस्सा
शहर में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 35, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की लक्ष्य, ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो उपरोक्त में से सभी होगा। 35 के हो गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1950 में, 1952 में, 1963 में, 1974 में। ये 1950 में पारित किया गया, ठीक है। इसमें जो संशोधन हुआ था 1952 में। माफी चाहता हूँ, कॉल आ गया था थोड़ा। तो उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 18 जून 2004 को, कि 18 जून 2003 को, कि 18 जून 2002 को, कि 18 जून 2001 को? 18 जून 2001 को हुआ था उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का आरंभ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? खाड़ सारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, मार्बल उद्योग या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग? तो ये जो हथकरघा उद्योग है ये ग्रामीण उद्योग है हम लोगों का। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन, उपसंहार तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्द से होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोग के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों की प्रशस्ति होनी चाहिए। वैयक्तिक पत्रों में औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है ये सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। यही विकल्प सही नहीं लगता। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है। वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रित में कंपन नहीं होता। यर ल व ह घोष ध्वनियां हैं। ग घ अंग ही घोष ध्वनियां हैं। स्वर तंत्रों में कंपन का होना घोष है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो यर ल व ह घोष ध्वनियां हैं, यही है। सॉरी गलती हो गया, ये ग घ और अंग ही घोष ध्वनियां हैं। मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम की, अपूर्ण विराम की, पूर्ण विराम की, अल्प विराम? इसका जो आंसर होगा वो अर्धविराम होगा। निम्नलिखित में से दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। तो द्वितीय वाक्य इसमें से कौन सा पूरा सही है? तो दोनों ही, ये भी हमको गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। तो दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। तो चलते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी अव्यय शब्द। विशेष संचितय या पुनरुक्ति दोष में से बचने हेतु प्रयुक्त शब्द। क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते, तो विशेषण जो है ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। और सर्वनाम विशेष जो होता है विशेषण की, ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया का ये हो गया और डी का ये हो गया ना इतना। तो ये अब देख लेते हैं कि कौन किसका है। इसका जो आंसर है वो ये मिला लीजिएगा। 43 का बी हो गया। 44 का, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधा को पानी दे रही थी। तो इसमें कैसा बोध हो रहा है? इसमें जाहिर सी बात है, हम सब लोग जानते हैं अपूर्ण
भूतकाल मतलब कि अभी ये भूतकाल जो है पूर्ण नहीं हुआ, पानी दे ही रही थी। ठीक है। अयला, पर्यंक व मशक शब्दों का सही तद्भव। तो अयला का पर्यंक का तो पलंग हर जगह है। मशक का क्या होगा? मच्छर होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब एला का मसाला तो होगा ना, इलायची होगा, तो इससे ये सही हो गया। इस ऐसा क्वेश्चन इजी होता है कि दो पता है तो आप लोग इजीली कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग, मृदु का विलोम कटु, जो हर्स्व का विलोम है। ठीक है। मृदु का विलोम कटु है, तो हर्स्व का विलोम क्या है? जाहिर सी बात है यार, हर्ष का विलोम दीर्घ ही होगा, रुदंत होगा नहीं, लघु होगा नहीं, गुरु होगा नहीं। तो इसे अब अगला क्वेश्चन, सर, धौत और सर शब्दों का अर्थ की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। तो सर का ये जो सर है इसका अर्थ तालाब होता है, और धौत का अर्थ जो है चांदी होता है, और सर का जो अर्थ है तीर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। आत्मज्ञान शब्द में समास है। आत्मज्ञान जिसका जो इसका समास विग्रह होता है ना, आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा का आ रहा है इसमें, तो संबंध बता रहा है आत्मा का ज्ञान। उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? उर्दू है, हिंदी है, भोजपुरी है कि ब्रजभाषा? उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है। वर्ष 1951 में ये पहली राजभाषा थी, और 1989 में जो है उर्दू दूसरी राजभाषा बनी। सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं चाहती, लोक नीति कहलाती। लोक नीति की उपयुक्त परिभाषा दी गई। लोक नीति की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? रिचर्ड रोज, या थॉमस आर डे, या कार्ल जे फ्रेडरिक, या जॉर्ज टेरी? तो थॉमस आर डे ने दी थी। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ, क्लास को शेयर कर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन स्टिक 2025 का उद्घाटन किया है? लखनऊ, दिल्ली, नई दिल्ली, हैदराबाद? इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जैसे प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथों की रचना मध्यकाल के किस महान भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य सेकंड, श्रीधर, माधव, नीलकंठ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो भास्कराचार्य हैं उन्होंने की थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो वायुमंडलीय आपदा है कि भौमिक आपदा है, जलीय या जीवमंडलीय? तो ये वायुमंडलीय आपदा है चक्रवात। कौन सा टैब आपको 4 प्रकार के चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो फॉर्मेट टैब, लेआउट टैब, डेटा टैब, डिजाइन टैब? ये डिजाइन टैब होगा। ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई? वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग, दस्तावेज थी, पूर्ण स्क्रीन रीडिंग दृश्य, त्वरित शैलियाँ? तो इसका जो ऑप्शन है वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग की सुविधा पेश की गई थी ऑफिस वर्ड 2007 में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 56, आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है? यह सभी अनुप्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता सेवा की गारंटी देता है। यह उन नेटवर्कों के बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। यह उपयोग में सबसे जटिल प्रोटोकॉल है। यह उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो 56 का ये बी होगा। ठीक है। 57, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह क्या बनता है, क्या बन जाना है? ठीक है। पीयर बन जाना है कि एसएमटीपी सर्वर बन जाना है कि क्लाइंट एसएमटीपी बनना है कि मास्टर बनना है? तो
क्लाइंट SMTP बनना है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन AEPS का उपयोग करके किया जा सकता है? तो नगद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी की नगद जमा, तो ये सभी किया जा सकता है। तो आप डेबिट कार्ड का उपयोग करके ई-कॉमर्स साइट से कोई वस्तु खरीदने की प्रक्रिया में ई-कॉमर्स साइट की प्रक्रिया CVV नंबर की आवश्यकता है। CVV का पूर्ण रूप क्या है? तो CVV का पूर्ण रूप जो है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है, कि क्रेडिट वेरिफिकेशन वैल्यू है, कि कस्टमर वैल्यू एडिशन वैल्यू है, कि कार्ड वैल्यू एडिशन वैल्यू है। तो कार्ड CVV मतलब कार्ड जो ATM पे होता ना, ये CVV वो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है। चलते हैं हम लोग 60वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? PDF पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार होता है। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल सही है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंड नाम होता है। एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। 60 का जो है D है। PDF पोर्टेबल फाइल होती, जिप कंप्रेस्ड फाइल होता ही है, जिप फाइल को ही कंप्रेस्ड फाइल ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है? IoT है, कि बिग डेटा है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, कि ब्लॉकचेन है? तो ये जो IoT है यही है। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अमूर्तन, फिर डेटा इनपुट या सामान्यीकरण? सामान्यीकरण, अमूर्तन, डेटा इनपुट। डेटा इनपुट, सामान्यीकरण, अमूर्तन, डेटा इनपुट। डेटा इनपुट, अमूर्तन, सामान्यीकरण। तो 62 का जो है वो होगा डेटा इनपुट, फिर अमूर्तन, फिर सामान्यीकरण। ठीक है। डेटा इनपुट, सबसे पहले डेटा इनपुट मतलब डेटा की इकट्ठा किया जाएगा। अमूर्तन मतलब इस चरण में, अमूर्तन मतलब अब्स्ट्रैक्शन होता है। इस चरण में डेटा से फीचर्स निकाल कर मॉडल को प्रशिक्षित किया जाता है। और सामान्यीकरण मतलब कि जनरलाइजेशन, इसमें प्रशिक्षित किया गया मॉडल नए डेटा पर प्रदर्शन करता है और सामान्यीकरण की क्षमता परीक्षण किया जाता है। 63 क्वेश्चन, कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोग में लोकप्रिय बनाती है? तो 63 का क्वेश्चन नंबर ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC और लोरा वैन। तो ये जो लोरा वैन है यही। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है? लो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, की वर्चुअल मेमोरी, की रैम? जो ये रैम होती है ये स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है, जो वर्चुअल मेमोरी होती है। लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? लैन में राउटर का, कि स्विच का, कि रिपीटर का, कि मॉडेम का? तो स्विच का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। स्विच का प्रयोग किया जाता है लैन में। ठीक है। दूध के खराब होने का मुख्य जैविक कारण विटामिन का क्षय, बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदलना, प्रोटीन का जमना, कि पानी का वाष्पीकरण? तो 66 का ये बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदलना। पंचायतों 67, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है, कि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा में? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है? आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है? गृह मंत्री तो होंगे नहीं, राज्य का है। सचिव, SDM, मुख्यमंत्री, महानिदेशक या भारतीय तटरक्षक बल? कामा, तो भारतीय तटरक्षक बल होंगे नहीं। तो इसका जो है 68 का ये सी मुख्यमंत्री होगा। दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है?
तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के तो मध्य प्रदेश होगा नहीं, ये पहले तुरंत ऐसे काट दिया करिए। सिक्किम नहीं होगा, दक्षिण भारत में आता नहीं, ये नहीं होगा, छत्तीसगढ़ दक्षिण भारत में, ये तमिलनाडु हो गया। इसी तरह एआई क्वांटम तकनीक के स्वदेशीकरण में प्रमुख बाधा क्या है? नीति की कमी, बाजार की अनुपस्थिति, उच्च पूंजी निवेश में विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता, जनसंख्या। तो जनसंख्या से इसका कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। नीति की कमी, नीति सब बहुत लोग बनाने वाले हैं। बाजार की अनुपस्थिति, बाजार तो इतना बड़ा है कि अब जान ही रहे हैं। उच्च पूंजी निवेश एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता। एज एआई का प्रमुख लाभ क्या है? क्लाउड डिपेंडेंसी, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑटोनॉमस सिस्टम से केवल स्टोरेज, वायरस रिकॉग्नाइजेशन। तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑटोनॉमस सिस्टम से ये लाभ है इसका। आइए हम लोग चलते हैं 72 पे। पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं स्थानीय सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, उपयुक्त सभी। तो ये भी होता है, प्रभाव होता है, सामाजिक समावेश भी होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला परमाणु बिजली घर, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नरौरा। ये 73 का बी है। ये जो है 1969 में महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? माउंट डियावोलो, माउंट थुलियर, सैंडल पीक या माउंट कोयोबो। इसका आंसर तो बच्चे बच्चे जानते हैं, सैडल पीक ही है। निम्नलिखित में किस नदी को विनाशक बाढ़ के बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कोसी। तो नर्मदा बिहार में तो कभी जाएगी नहीं, ऐसे निगलेक्ट किया जाए। यमुना तो इलाहाबाद में आके मिल जाती है, गंगा और कोसी बची। तो गंगा तो माता है, वो विनाश कैसे करेंगी, जाहिर से ऐसे लॉजिक लगा लेना है। 75 का डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैलता है? तो यक्षमा है कि एफएमडी है कि गिल्टी रोग है कि ब्लोट है? तो ये जो यक्षमा है ना, ये फैलता है। सितंबर 1925 में देश के जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को स्वीकृत की गई। इस 77 का जो 69,725, 71,000, 75,000 करोड़ और 91,000 करोड़, ये 69,725 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 78, सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? दीपा बास्ती, किरण देसाई, बानू मुश्ताक या शशि वर्मा को? तो किरण देसाई को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए। जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क UCCN में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो लखनऊ को, कि कानपुर को, प्रयाग, मेरठ। तो लखनऊ को। 79 हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो ने इन स्पेस ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की है? किस जिले में? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर। कुशीनगर होगा। जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डेनड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ये उत्तर यूपी का करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है। वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, प्रतापगढ़। 81 का ऑप्शन नंबर मिर्जापुर से। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। किसको अग्रसारित करता है? संसाधनों को समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपयुक्त सभी। तो ये भी कहता है मानव पूंजी में संसाधनों की समुचित प्रयोग होगा ही, उत्पादकों में वृद्धि होगी, जब पैसा रहेगा तो कुशलता का विकास होगा। तो ये इसका ऑप्शन डी हो गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद
वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित है बजट। तो अनुच्छेद 112 है। निम्नलिखित में से कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? वित्त आयोग है कि भारतीय रिजर्व बैंक है कि नीति आयोग है कि वित्त मंत्रालय? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपण लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है सभी एटीएमों को जोड़ता है। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्र एवं लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये जमशेदपुर में जो है 1945 में स्थापना हुई। टेल्को का प्रारंभिक उत्पाद बॉयलर है। टेल्को का जो प्रारंभिक उत्पाद है वो बॉयलर है। सतत विकास लक्ष्यों के औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया था? तो 2015 में अपनाया गया था सतत विकास के लक्ष्यों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी दी गई शोषण के खिलाफ अधिकार को, स्वतंत्रता का अधिकार, बच्चों का रोजगार, समानता का अधिकार। तो शोषण के खिलाफ अधिकार। क्वेश्चन नंबर 89, वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करती है? तो वर्चुअल मेमोरी के डेटाबेस पे कि एड्रेस लाइन्स पर कि डिस्क स्पेस पे कि उपयुक्त सभी पे? तो जो वर्चुअल मेमोरी की वो एड्रेस लाइन्स पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऊर्जा, खनिज, औद्योगिक कॉरिडोर तीनों दृष्टि से 2025 में रणनीतिक महत्व रखता है? झांसी की मिर्जापुर की सोनपुर की चंदौली, तीनों दृष्टि से खनिज कॉरिडोर तीनों दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखता है। 90 का बी। हाँ, और ये सोनभद्र के बारे में एक फैक्ट, ये कितने राज्यों से कनेक्ट करता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाँ, अगर क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो और आप लोग चाहते हो कि ऐसी क्लास और आती रहे तो इस क्लास का लाइक है 10 लाइक। अगर आप लोग 10 लाइक करा देंगे तो अगला प्रैक्टिस सेट जरूर आएगा। कमेंट में वो जो 2 क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग का ये जब क्लास आए ना उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और क्या सुधार की आवश्यकता है ये भी बताइएगा। तो धन्यवाद।